राम किसारों में सरना प्रार्थना सभा मंडली के तमाम आयोजकों को तथा यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को हार्दिक बधाई और जोहार। हम थोड़ा सा दूसरा शब्द बोले खो जाती, लेकिन देखो थोड़ा सा हिंदी में ही जाए बात, ठीक है। प्रिय आदिवासी भाइयों बहनों, हम आदि काल से ही बसे हैं, किंतु आज भी बासी ही पड़े हैं। अब हम लोग ततल कब होंगे, इसको जरा सोचो। प्रार्थना सभा, सरना प्रार्थना सभा ही सही, जन समूह इकट्ठा तो हो रहे हैं, इससे लगता है इकट्ठा तो हो रहे हैं, इसके लिए बहुत बधाई। सरना प्रार्थना के माध्यम से छोटे बड़े लोग जागरूक तो हो रहे हैं, इससे लगता है कि हम सभी समाज के लिए जी रहे हैं और जीना भी चाहिए, किंतु साथ में अपनी कर्तव्य को भी समझना चाहिए। भूखा पेट हरि का भी भजन नहीं होता। सरना प्रार्थना सभा मंडली एक मार्गदर्शक है, एक से भले दो, दो से चार, इसी तरह भजन मंडली को पूरे सरना सामाजिक क्षेत्र में फैलाना है और सही मार्गदर्शन कराना है। ये सब संभव है सिर्फ भजन मंडलियों के माध्यम से, इसलिए इसे अस्त होने ना दें, यही मेरी आप सबों से आग्रह है। हम आदिवासी काल से ही आस्था पर विश्वास करते आ रहे हैं, प्रकृति के ही पुजारी हैं। जैसे चैत्र तृतीय में सरुल पूजा, भादो एकादशी में कर्मा पूजा करते आ रहे हैं। दोनों पूजा हम सरना समाज के लोगों का पूर्ण श्रद्धा है। एक सरनामा है जो गांव घर टोला मोहल्ला से दूर एकांत स्थान में विराजमान है। इससे यह प्रतीत होता है कि सरनामा चार दीवारी में कैद न रहकर खुले आसमान में रहना पसंद करता है। गांव से अलग अलग टोला बस जाता है, परंतु सरना स्थल सभी का वही रहता है जो पहले से है। नया सरना स्थल बनाने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि सरना समाज के लोगों को उसी पर पूर्ण विश्वास है। सरना स्थल हर गांव में है, इसकी देख रेख पूजा पाठ के लिए हर गांव में पहान महतो पनवारा मुर्गी झोला होते हैं। कोई नई बात नहीं है। हमें तो खतियान में अंकित डाली कतारी जमीन, महतोई जमीन, पनवारा जमीन, मुर्गी झोला जमीन से प्रतीत होता है कि हमारे पूर्वज विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते आ रहे हैं। नई पीढ़ी से भी यही उम्मीद होनी चाहिए कि पूर्वजों द्वारा बनाए विधि को सुचारू रूप से संचालन करें। हम सरना धर्म वाले, सरना समाज के लोगों उम्मीद से भी ज्यादा विश्वास करके सरुल पूजा से पहले सिरा सीता ककड़ो लाता की दर्शन करने जाते हैं और ककड़ो लाता से पानी भी लाकर अपने अपने घरों में रखते हैं। इसको अपनी आत्मा से सोचें। हिंदू धर्म के लोग गाय का मांस नहीं खाते, गाय का मांस से परहेज करते हैं। मुस्लिम धर्म के लोग सुअर का मांस से परहेज करते हैं। तो क्या हम आदिवासी सरना धर्म के लोग खखरा को खाने से परहेज नहीं कर सकते? परहेज कर सकते हैं। ये मेरी निजी सोच है, क्योंकि हम लोग जितने भी आदिवासी समाज के धर्म के लोग हैं, ककड़ों लाता जाते हैं सिर्फ उसी का दर्शन करने। तो हमारे समाज के लोगों को भी इससे परहेज रखना चाहिए, खकड़ा खाने से। अंत में तमाम भजन मंडलियों से निवेदन है कि समाज में जो कुरीति फैल रहा है उसकी रोकथाम का भी हल निकालें, क्योंकि हमारी माताएं बहनें ही धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। अतः अपनी अपनी घरों में बच्चों का सही मार्गदर्शन करें। कहीं बाहर जाने पर उनके साथ जाएं, ताकि किसी प्रकार का अनहोनी ना हो जाए। नहीं तो अब पछताए होत गया जब चूक गई चिड़िया खेत। चलो थोड़ा सा शब्द लिखा हूँ, हालांकि राग तो आएगा नहीं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हे सरना माय तोर बिना रहबो कहाँ, हे सरना माय तोर बिना रहबो कहाँ। गांव घर से कोसो दूर राखिनी अपन डेरा, गांव घर से कोसो दूर राखिनी अपन डेरा। साला में ये के दिन आविला
दूर दूरा शिखरों में मानी ना नहीं बुरा सबके तो देवी ना सहारा हे सरनामा हे सरनामा और बिना सगुआ कर बुदा के तय बनाले बहन मातो करना जागले जन जन के दिखा ले या बाला रुहाल हे सरनामा हे सरनामा और बिना सब तोरे में करना भरोसा सबके मैं देवी ना सहारा ये सरनामा हे सरनामा और बिना रहा हे सरनामा और बिना रहा हे सबके जोहार जय धराम। बढ़िया बढ़िया बात के रख में हमी के समाज के बीच में और भजन के भी उगर वास्ते हमी मंच की ओर से ढेर सारा जय दरवेश और जितना भी भजन मंडली आए हुए हैं